स्टूडेंट, ये जो पेपर है ये एक यूईबी बोर्ड का है। 2023 में ग्रेड 10th के लिए कंडक्ट किया था, जिसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये कहा गया है कि आप ये जो स्कोर गिवन है, मैथमेटिक्स का कोई टेस्ट है और इसमें से इनके फ्रिक्वेंसीज गिवन किया हुआ है और यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 60% स्कोर कहा है। अगर हम इन फ्रिक्वेंसीज को अगर हम सम करते हैं, ये जो फ्रिक्वेंसीज गिवन है 5, 3, 5, 10, 6 और 3 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास 32 आ जाता है। अब देखते हैं कि 32 में से ये जो 5 स्टूडेंट्स के स्कोर है, 32 फ्रिक्वेंसी है और उनमें से सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है और उनमें से 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 21 और 25 के बीच में है, तो उनका जो परसेंटेज हो वो फिर कितना बनता है। इसी तरह हम 10 का निकालेंगे और फिर हम देखते हैं कि इसमें कितना परसेंट कितने स्टूडेंट्स है, फिर वो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम सम करेंगे। तो देखिए कि सम ऑफ जो फ्रिक्वेंसीज है मैंने उनको सम किया, वहाँ से मेरे पास 32 आ रहा है। उसके बाद फर्स्ट फ्रिक्वेंसी का अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 5 डिवाइड बाय टोटल फ्रिक्वेंसी, सम ऑफ जो फ्रिक्वेंसी है 5 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई 100 करने से आपके पास 15% आ रहा है। इसी तरह उनमें से एक मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी था वो 10 था, वो 10 भी चेक मैंने किया तो वहाँ से 30% आ रहा है। तो बाकी जो फ्रिक्वेंसीज है वो तो कम ही है, एक तो 6 है, 6 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई आप 100 करें। इसी तरह 3 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई आप 100 करें, यहाँ से भी परसेंटेज कैलकुलेट होंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्टूडेंट्स के जो स्कोर है वो यहाँ पे 60% से अबव के जो नंबर है स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो इसमें नहीं है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 2 की बात हम अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि इसमें ये पूछा गया है कि मैथमेटिक्स टीचर किरण, मैथमेटिक्स टीचर टुक द ओपिनियन ऑफ हर स्टूडेंट्स टू नो देयर फेवरेट सेक्शंस इन ग्रेड 10 मैथमेटिक्स, देयर रिस्पॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन पाई चार्ट। इसमें पाई चार्ट में यहाँ पे अलजेब्रा, अर्थमेटिक्स, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री जो पोर्शन है वो कितने स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं इस हवाले से है। तो 15 अलजेब्रा कर रहे हैं, इसी तरह ज्योमेट्री 10 कर रहे हैं, अर्थमेटिक 5 कर रहे हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्री 10 पसंद कर रहे हैं। उनमें फिर ये पूछा है कि सेंट्रल एंगल एसोसिएटेड टू द स्टूडेंट्स हुज फेवरेट सेक्शन इज इन ट्रिग्नोमेट्री विल बी। मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाली जो पोर्शन है इसमें एंगल कितनी है इस पाई चार्ट में। सो हमें पता है कि पाई चार्ट जो है ओवरऑल जो है इसका जो डिग्री होता है वो 360 होता है। 360 यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये जो टोटल नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स है पहले इनको हम सम करेंगे। सो 10 + 10 हमारे पास 20 आ जाता है। इसी तरह 5 + 15 करने से 20, तो ये पूरा हमारे पास 40 स्टूडेंट्स है। 40 स्टूडेंट्स है, उनमें जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका जो हम एंगल कैलकुलेट करते हैं तो हम ये करते हैं कि 10 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 100। सो यहाँ से हमारे पास 1 एंड 0 कट गया और 4 5 25। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सी ठीक है। इट्स ट्रू। सो दिस इज़ 10 and 10 20 and then 5 and then 40 और हमने 360 से मल्टीप्लाई करना था। सॉरी, इसमें देखिए कि 360 से हमने मल्टीप्लाई करना था बिकॉज 360 का एंगल है, टोटल जो पाई चार्ट का जो एंगल है वो 360 है। तो यहाँ से फिर 9 और 9 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर 90 डिग्री है। ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है वो 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ से हम 90 डिग्री जो ऑप्शन है उस पर हम
देखते हैं कि 90 डिग्री जो है ये राइट है। इसी तरह हम अगर किसी भी पोर्शन का हम निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री कितने लोग पसंद करें वो भी 90 ही है। इसी तरह अलजबरा की अगर बात करते हैं तो 15 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 360, बिकॉज ये जो पाई चार्ट है ये 360 से एंगल से बनता है। कंप्लीट सर्कल की जो डिग्री है वो 360 है। इसी तरह हम अगर वेरिएंस से हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, एमसीक्यू नंबर 3 में देखें कि 101 एंड 0 है। इसका वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस के लिए फार्मूला है, आप फार्मूले में पुट करें। सबसे पहले इसका मीन निकालें। मीन निकालने के बाद हर एक मीन को इस डेटा से माइनस करने से इसका जो राइट ऑप्शन है वो एमसीक्यू नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर बी है। इसी तरह अगर हम एमसीक्यू नंबर 4 की अगर हम बात करें, इसमें ये कहा गया है कि देखिए कि हमारे पास इन द टाउन द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स ऑन द सर्टेन डे इन द डिग्री सेंटीग्रेड आर गिवन। यहाँ पे मीडियन का पूछा है। मीडियन में जब भी आपके पास डेटा गिवन होता है तो सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर ऑफ जो डेटा है वो इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये ऑड डेटा है। ऑड डेटा है तो मिडल मोस्ट जो वैल्यू है वो आपका मीडियन कहलाता है। उससे पहले आप इसको क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। 32 के बाद फिर 35 ने आना है, 35 के बाद फिर 37 ने आना है, 37 के बाद फिर से 37 ने आना है, और फिर इसी तरह आपके पास जो 36 ने आना है, 36 के बाद फिर 37 ने आना है। सो मिडल जो मोस्ट वैल्यू है आपके पास यहाँ से 37 हो जाता है। अब देखिए कि 137 ही हो जाता है इसका जो मिडल मोस्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। और यहाँ पे देखिए कि द गिवन cumulative frequency curve represent the number of employees and their salaries in the organization का कहा है। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है, इसी तरह एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो सैलरी इन 1000 रुपीज़ है। जैसे कि इसी में फिर रेशो किन का पूछा है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अर्निंग लेस देन आर इक्वल टू 35,000। सो 35,000 से लेस जो है वो कितने हैं हमारे पास 10 है। 35,000 ये है, 35,000 तक 10 है। इसी तरह नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लेस देन आर इक्वल टू 50,000। 50,000 में आपके पास 45 है। सो 10 डिवाइड बाय 45 का अगर हम रेशो लेते हैं, 10 डिवाइड बाय 45, 10 डिवाइड बाय 45 है तो 10 रेशियो 45 है। यहाँ पे 5 2s एंड 5 9। सो 2:9 है। 2:9 हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यू नंबर 6 पे हम आए हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 20 30 40 और इसका अर्थमेटिक मीन 105 है। देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ ये जो नंबर्स गिवन है इनका पूछा गया है। तो देखिए कि यहाँ पे जो 100 से 50 से 180 के बीच में कितने ज़्यादा नंबर्स है, हम उनको फिर सम अप नहीं करेंगे क्योंकि इनका अर्थमेटिक मीन गिवन किया है। उसके बाद ये बाद वाले जो नंबर्स है, देखिए कि पहले जो नंबर्स गिवन थे उनको मैंने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन रहे। जैसे कि 10 के बाद ये 20 लिखा है, इसी तरह 20 को नीचे 40 लिखा है, इसी तरह 40 को 30 को 60, 40 को 80। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस उनके मीन गिवन है 105। हमारे पास स्लो में इस तरह का था कि अगर किसी डेटा को अगर किसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मीन है वो प्रीवियस जो मीन है उसको भी अगर उसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल आ जाता है। जैसे कि मैंने 2 से उस डेटा को मल्टीप्लाई किया, उसी डेटा का मीन का मुझे पता है, तो वही मीन वो क्या होता है कि डबल हो जाता है। तो 105 का जो डबल है वो 210 है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 6 में।
इसी तरह हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म की अगर हम बात करें और इसमें देखें कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है, इसी तरह बी प्लस, अगर यहाँ से मैं बी अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रहेगा, ए प्लस बी रहेगा। ए प्लस बी एक डिनोमिनेटर में से एक ए प्लस बी के साथ वो कैंसिल आउट होगा, तो फिर आपके पास क्या रहता है, देखिए कि लेट सपोज बहुत ही आसान है, बी अगर आप कॉमन ले लें, ए प्लस बी है और यहाँ से डिनोमिनेटर में क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। सो एक ए प्लस बी का कैंसिल आउट हुआ और आपके पास बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। सो देखते हैं कि बी डिवाइड बाय ए प्लस बी कहाँ है, बी डिवाइड बाय ए प्लस बी अगेन इन MCQ नंबर 7C इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ द एक्सप्रेशन, इसकी हम अगर बात करें, यहाँ पे देखिए कि इनमें x माइनस 3 होल स्क्वायर है, इसी तरह आपके पास x माइनस वाई है। इनके अगर एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो फिर इसमें जी, तो डियर स्टूडेंट हम देखें कि MCQ नंबर 8 की बात कर रहे थे, जिसमें हमसे एलसीएम का पूछा गया है कि द एलसीएम ऑफ द एक्सप्रेशन x माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई और डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। इनमें देखिए कि कोई भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है, क्योंकि हम सर्कल नहीं कर सकते फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन में। सो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह नंबर्स में अगर कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं होता था तो हम डायरेक्ट उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए कि इसका जो एलसीएम है x माइनस 3 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, जो सेकंड जो था x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 के साथ। इनको जब हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो x माइनस 3, देखिए कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको मैंने एक्सपेंड करके लिखा है डिनोमिनेटर में यहाँ पे। तो एक x माइनस वाई यहाँ से कट गया, इसी तरह यहाँ पे x माइनस 3 होल स्क्वायर है, इट इज़ इक्वल टू x माइनस 3 और x माइनस 3 दो दफ़ा है, ये भी कैंसिल आउट हुआ। सो हमारे पास जो सर्वाइव करता है x प्लस 3 डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस वाई। हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में x माइनस 3 न्यूमिनेटर में है और फिर x प्लस 3 डिनोमिनेटर में है और x प्लस वाई डिनोमिनेटर में है। सो MCQ 8 में ऑप्शन C इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम अगर MCQ नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल गिवन है और हाईएस्ट कॉमन HCF भी गिवन है, और यहाँ पे पूछा गया है कि एलसीएम फाइंड आउट करने को कहा है। और एलसीएम में देखिए कि हम ये करते थे कि जो था कि इफ़ देयर आर टू पॉलिनोमियल p of x and the second is q of x, then the product of polynomial is equal to the product of LCM multiply HCF। इनमें से हमें LCM फाइंड आउट करने को कहा है, LCM फाइंड आउट करने को कहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, p of x मल्टीप्लाई q of x जो है, वहाँ पे ये जो HCF है ये जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हमें पता है कि जो p of x और q of x जो है वो तो गिवन थे क्वेश्चन में, और वो क्या थे कि आपके पास हम देखते हैं कि इसमें क्या गिवन थे। इसमें ये गिवन थे कि हमारे पास जो है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल का है, इसका मतलब यहाँ पे इस जगह पे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, इसकी जगह में गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह HCF गिवन है, यहाँ पे HCF जो गिवन था x प्लस 1 था।
सो यहाँ से देखिए कि एक्स क्यूब प्लस जो 1 है, इसको मैं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में जो एक्स प्लस 1 है इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 और फिर एक्स माइनस 1 जो है वो आपके पास LCM है। सो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, एक्स क्यूब एंड देन एक्स प्लस 1। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए यही सर्वाइव कर रहे थे, नहीं, एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तो वो कहाँ है, इसमें हम देखते हैं कि एक्स माइनस 1 सी, इसमें भी अगेन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। इसमें सी आपके पास राइट ऑप्शन है, इसमें सी ही था। देखते हैं कि एक्स प्लस 1, हाँ सी एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर में जो था तो कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास सी राइट ऑप्शन है। इसी तरह अगर हम MCQ नंबर 10 की अगर हम बात करें तो द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर के इक्वल है। सो यहाँ से एक एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2, यहाँ से टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे हम। टेकिंग स्क्वायर रूट करने से ये भी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो ए की जगह में x है और b की जगह में 1 है। सो x प्लस 2 एंड देन x माइनस 1, ए इज़ द राइट ऑप्शन। और इसमें ये जो 10 MCQs हमारे कंप्लीट हो गए।